हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई आप सभी की चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर जो कि होने वाला 5। साथ ही मैं इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसका बेसिक जो पार्ट है, पार्ट 1 में वीडियो आप सभी को यूट्यूब पर करा चुका है। ये हमारा जो होने वाला पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। हमारे जो चैप्टर का नाम था समांतर श्रेणियां था। क्या नाम था? समांतर श्रेणी, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते थे? इसको शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। ठीक है मित्रों, एक मतलब क्या होता है अर्थमेटिक, पी मतलब क्या होता है प्रोग्रेशन। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? या तो हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। चलिए, इसका मतलब मैं आप सभी को बताया था कि जो समांतर है ये दो शब्दों से निकला, एक सम है, दूसरा क्या अंतर। सम मतलब क्या बताया था मैं आप सभी को? समान बताया था। क्या बताया था आप सभी को? समान। चलिए, उसके बाद मैं आप सभी को बताया था अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर। इसका मतलब क्या बताया था? अंतर। और मैं श्रेणी का मतलब क्या बताया था आप सभी को? लाइन कह सकते हो। श्रेणी का मतलब क्या होता है? लाइन। या इसी क्या बोल सकते हैं हम लोग? लाइन को, एक सीरीज को, बात एक ही चीज है। ठीक है, तो हमने इसका मतलब बताया था कि एक ऐसी लाइन हो जिसका अंतर क्या हो? समान हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ये चीज हम सब को क्या करते हैं? आप सबको बेसिक पार्ट में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये कि एक ऐसी लाइन होगी जिसका अंतर क्या होगा? समान होगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये मैं आपसे बताया था कि मान के लिए एक संख्या में लेता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम। ये सभी बात मैं आप सभी को बेसिक पार्ट में बता चुका हूँ। चलिए, जैसे मान लीजिए 7 है, 14 है, 21 है, मान लीजिए संख्या है। अब देखिए यहाँ पे ये एक संख्या है जो कि हमको एक संख्या की सूची दी गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेंगे? देखिए इनका इनका मतलब अंतर कितना है? 7 से देखिए डायरेक्ट कितना? 14 हो गया। 14 से कितना हो गया? हमारा 21 हो गया। तो हमने देखेंगे इसमें, देखेंगे 7 में 7 जोड़ा गया तो कितना हो गया? 7 में 7 जोड़े तो 14 हो जाएगा। 14 में 7 जोड़े कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो हमने देखा कि 7 7 क्या है? इनके बीच का डिफरेंस है। यानी कि बीच का जो जितना डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं क्या चीज? सारवंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सारवंतर। इसको हम लोग क्या बताते हैं? कॉमन डिफरेंस अंग्रेजी में बताते हैं। इसको डी से दिखलाते हैं। यहाँ पर सारवंतर की बात करेंगे कितना हो जाएगा? 7। सबका अंतर कितना है? 7 7 का है। ठीक है, हमने भी बताया था कि अगर हमें क्या करना है? सारवंतर पता करना है तो ये पहला पद होता है, दूसरा पद होता है, तीसरा पद। हर एक दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, हमें सारवंतर पता हो जाता है। ठीक है, हर एक पद में से क्या घटाएंगे? हर एक दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे, क्या करेंगे? सर्वंतर पता हो जाता है। ये सब मैं आप सभी को, ये सब बातें हम आप सभी को बता चुका हूँ। सपोज एक मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा। जैसे मान के चलिए, तो मैं आप सभी को बताता हूँ। मान के हमें क्या करना है? एक सीढ़ी बनाना है। सीढ़ी बनाने के क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें लंबे वाले बांस चाहिए। तो मान के चलिए हमारा 2 लंबे बांस है। ठीक है मित्रों, ये हमारे क्या है? एक ये बांस हो गया ऊपर से, और एक ये बांस है। 2 बांस हमने क्या किया? गांव मोहल्ले से काट कर लाए, और यहाँ पर हमने 2 बांस को तो खड़े कर रख लिया। उसके बाद हमें इसमें बीच में लगाने के लिए डंडी भी तो चाहिए। 5 डंडी हमने देखा, 1 2 3 4 5, एकदम सेम साइज होना चाहिए। हमने बोला कि डंडी को एकदम क्या करने कर लेंगे? एकदम समान, इनके बीच की जो दूरी होगी एकदम समान समान दूरी बने, क्या कर इसको लगा देना। तो मान लीजिए ये वाली है, मान के चलिए इसको मैं क्या किया? यहाँ से उठाया इंची टेप, यहाँ से मान के चलिए इसको मैं 1 मीटर लगा दिया। एक यहाँ लगा डंडी, उसके बाद दूसरे वाले क्या किया? फिर यहाँ से 1 मीटर लगाया। ये दूसरी मतलब हो जाएगी हमारी डंडी। इसके बाद तीसरे को फिर क्या करें? 1 मीटर पर लगाएंगे। ये तीसरी भी हो जाएगी। चौथे को फिर क्या करें? उसे 1 1 मीटर पर लगाते रहेंगे। तो देखिए आप सभी, यानी कि यहाँ से बात आई है, इनका यहाँ से आप इंटू टेप उठाएंगे, 1 मीटर पर लगाई दिए, 1 मीटर ये हो गया। यहाँ से ये क्या कितना हो जाएगा? 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। उसके बाद 3 मीटर पर होगी, उसके बाद 4 मीटर पर होगी, 5 मीटर पर हो जाएगी। तो इनका बीच जो देखेंगे एक से, यानी कि इनके बीच के जो डिफरेंस है कितने कितने मीटर पर लगा? 1 1 मीटर पर लगा। इसी को बोलते हैं क्या? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है साथी, यहाँ पे यानी कि बोलेंगे इसको सारवंत। यहाँ पे बोलेंगे सारवंतर जो इनका होगा, सारवंतर। हिंदी में बोलते हैं, शॉर्टकट में इसको डी बोलते हैं। सारवंतर कितना हो जाए? 1 2 3 4 5, यानी कि बीच का जो है इनका जो, ये डंडियों का जो मतलब बीच की दूरी है कितनी? 1 1 मीटर पर हमने डंडियों को एकदम समान दूरी पर लगा रखा है। इसका डंडी का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या? सारवंतर। इसी को बोलते हैं क्या? एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन हो जिसका अंतर क्या हो? समान। देखिए हमें एक ऐसी लाइन देखने को मिलेगी, 1 2 3 4 5, हर एक मतलब एक एक का क्रमवार क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि एकदम समान दूरी है। समझ में आ गया आप सभी को? तो यहाँ पर श्रेणी भी देखा जाए एक प्रकार क्या? समांतर श्रेणी थी। ठीक है, चलिए चलिए, उसके बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्या है? मान के चलिए यहाँ पर हमारे क्या होता है? ये हमारे क्लासरूम है। ठीक है साथियों, अब इस क्लासरूम में मान कर 5 लड़के हैं। 1 2 3 4 5 लड़के हैं। अब टीचर क्या करते हैं? टीचर आते हैं अपने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए। प्रवेश जैसे ही करते देखते हैं कि बच्चे क्या करें? बहुत सारे शोरगुल मचा रहे हैं। जब भी देखा ऐसा तो बच्चों को बोले कि खड़े हो जाओ, सभी लोग खड़े हो जाओ। टीचर ने कहा सबको खड़ा कर दिया। खड़ा होने के बाद बोला ये चीज कि आप लोग बहुत ही क्या कर रहे हैं? शोरगुल मचा रहे हैं, इसके लिए क्या आपको पनिशमेंट मिलेगी। अपने टीचर से आप सभी से बोला, इन सभी से 5 लड़कों से क्या बोला कि जाओ बाहर निकलो ये रूम से बाहर खड़े हो जाओ, और वहां सभी लोग बाहर एक लाइन से 1 1 या 2 2 मीटर के गैप रहेगा, 2 2 मीटर के गैप पर खड़े हो जाओ सभी लोग हाथ फैलाकर। तो ये क्या किए? बाहर लड़के गए, और बाहर जाने के बाद क्या यहाँ पे 5 1 2 3 4 5 लड़के क्या होते हैं? यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक लड़का खड़ा हो गया, दूसरा लड़का हो गया, तीसरा लड़का हो गया, चौथा लड़का हो, 5वां लड़का हुआ।
हाँ, अब बोला है कि 2-2 मीटर की दूरी पर, 2-2 मीटर का मतलब इनके बीच का कितना, 2-2 मीटर, 2-2 मीटर। देखिए 2-2 मीटर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सारे लड़के, यहाँ पर मान के चलिए बीच का डैश इनका है 2-2 मीटर का है, तो सारे लड़के क्या हो गए, 2-2 मीटर की दूरी पर खड़े हो गए। तो आपको देखने को मिला यहाँ से कि हर एक लड़का क्या है, सीक्वेंस में खड़ा है, यानी कि इनका जो बीच का डिफरेंस है कितना, 2-2 मीटर की दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक ऐसी लाइन है कि इनके बीच के अंतर क्या है, समान है। इस तरह से क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे हम लोग समांतर श्रेणी। समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है, उसके बाद चलते हैं, अगर इस तरह समझ में नहीं तो देखिए एक और बात। तीसरा देखिए, तीसरा एग्जाम्पल मान के चलिए अब क्या होता था कोविड-19 के समय। तो कोविड-19 के समय क्या होता था, हमें जब दुकान पर किसी को सामान लेना जाना होता था तो क्या करना होता था, देखिए ये दुकान है, तो यहाँ पर पहले क्या किया जाता था, यहाँ पर गोला खा दिया जाता है इस तरह से, 1 2 3 4 ऐसे गोला। एक गोले में पहला आदमी खड़ा होगा, दूसरे गोले में दूसरा आदमी खड़ा होगा, तीसरे गोले में तीसरा आदमी खड़ा होगा, चौथे गोले में चौथा आदमी खड़ा होगा, यानी कि इनका बीच में की दूरी बनाई गई, 2-2 गज की दूरी बनाई गई। बताया था ना, 2 गज की दूरी मार्क्स है जरूरी, कोविड-19 बताया गया था इस तरह से। यहाँ पर 2-2 गज की दूरी थी हम लोग के बीच में, यानी कि 2-2 गज की बात, कितने गज की बात हुई, 2 गज। 2 गज के बीच की दूरी होगी, 2 गज के बीच की दूरी होगी, 2 गज के बीच की दूरी, इनके बीच का जो डिफरेंस था, जो डिस्टेंस एकदम बिल्कुल क्या थी, 2-2 गज की थी। तो यहाँ पर भी देखेंगे एक ऐसी लाइन थी, यहाँ पे इनके बीच का अंतर क्या है, समान है। इस तरह के भी क्या बोल सकते हैं, इसको भी हम बोल सकते हैं कि समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी आप सभी को मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप चलेंगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, इसी तरह से हम समांतर श्रेणियों को बनाते जाएंगे, उनके बीच का जिनके बीच का डिफरेंस बराबर होगा वो हमारा समांतर श्रेणी। चलिए ये देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से, समांतर श्रेणी को। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया 3 9 12 15। यहाँ पर देखेंगे क्या ये संख्या समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो क्यों है, क्वेश्चन पूछिएगा कि है तो क्यों, ये भी बताना हमें, कारण बताना है। अगर हमारी समांतर श्रेणी होगी, यानी कि एपी होगी, एपी मतलब समझते हो ना, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, तो क्यों होगी इसको हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे जो पहली संख्या कितनी है, 3 है, दूसरी संख्या 9 है, तीसरी क्या है, 12 है, और चौथी क्या है, 15 है। यहाँ पर हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी है तो क्यों है। ठीक है, पहले चेक करेंगे है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप जरूर बतलाया था ये चीज आती है, जो ये होता है इसको बोलते हैं पहला पद। क्या बोलते हैं इसको, पहला पद। इसको हम दिखलाते हैं ए से डिनोट करते हैं, A1 से डिनोट कहो, या इसको ए बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है हमारा A2 होता है, तीसरा जो होता है A3 बोलते हैं, चौथा जो होता है हमारा A4 से बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद है, समझ में। चलिए यहाँ से हमने कहा कि देखिए 4 पद टोटल दे रखे हैं, कितने पद दे रखा है, 4 पद दे रखे हैं। यहाँ पर हमें पता करना है सबसे पहली बात ये चीज, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस कितने कितने का है। अगर है तो क्या इनके सभी के बीच का डिफरेंस बराबर है या नहीं। अगर बराबर हो जाता है तो कहेंगे समांतर श्रेणी है। अगर कॉमन बीच इनके बीच का डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो हम बोलेंगे समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है साथियों, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, हम बताया था आप सभी को, अगर हमें क्या कॉमन डिफरेंस डी चेक करना है तो हर एक दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। देखिए पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, इस तरह से देखिए इसको A1 A2 A3 A4 बोलते हैं। ये उसी तरह से क्या डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालें तो कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, इसको बोलेंगे D1 D2 D3 D4 बोलेंगे। ठीक है, अगर हमें इसमें दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है तो इसका दूसरा पद का नाम क्या होगा, D2 हो जाएगा। तो यानी कहेंगे D2 मान क्या, पहले पद घटाएंगे इसमें से हो जाएगा D1। ठीक है साथियों, उसी तरह से अगर इसमें से घटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा कौन, D1 D2 D3 हो जाएगा, यहाँ पर नाम हो जाएगा D3। अब हम इसको पहले वाले पद को घटाएंगे तो ये हो जाएगा D2 हो जाएगा, नाम देंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसके चौथे पद में से घटाएंगे तो तीसरा पद घटाना पड़ेगा, तो D4 में से क्या घटाएंगे हम लोग, D3 घटाएंगे। चलिए घटा कर देख लेते हैं क्या इनके बीच का अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। D2 कौन है, D1 है, ये D2 होता है, ये 9 हो जाएगा, माइनस D1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 9 में से 3 गया तो बच गया हमारा कितना भैया, 6। चलिए उसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे D3 है, D3 का मान क्या है, 12, अब माइनस D2 कितना आपका 9 है। आप यहाँ पे देखेंगे 12 में सुना जाएगा कितना बचे, 9 3 12 होता है, यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ पर D4 देख लेंगे, D4 कितना आपका 15 है, तो 15 लिख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पर D3 कितना आपका 12 है, तो 12 रख लीजिए यहाँ पे। घटाएंगे तो 15 में से कितना 3 बच जाएगा। तो हमने देखा कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या, एक का 6 आया, इनका 3 आया, एक का 3 है। देख रहे हैं यहाँ पर ये दो तो बराबर है, लेकिन पहले वाले क्या है, बराबर नहीं है। हमने देखा कि यहाँ पर ये बीच का जो डिफरेंस है बराबर नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि यह एपी नहीं है, एपी नहीं है। ठीक है छात्रों, नहीं है। ऐसा समझ में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि इनका बीच का जो डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस था, ये हमारे अलग अलग आया। इस तरह बोले कि जो संख्या दी गई है, ये जो सूची दी गई संख्याओं का, हमारा एपी सूची नहीं है, या एपी नहीं है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। चलिए इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देकर देखते हैं क्या वो संख्या होती है कि नहीं होती। देखिए यहाँ पे दिखा देगा आपको। चलिए एग्जाम्पल मान चलिए दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 नंबर ले लेता हूँ, समझेंगे। अगर मान के लिए मैंने 4 दे दिया, यहाँ पर 16 दे दिया, नहीं 8 दे दिया, 12 दे दिया, 16 दे दिया, जिस तरह से हम क्या बोलेंगे, इसको A1 बोलेंगे, पहला पद है।
या इसको ए भी बोल सकते हैं, दूसरा को बोलते हैं A2 बोलते हैं, तीसरा पद है तो A3 बोलेंगे, चौथा क्या बोलेंगे A4 बोल देंगे। ठीक है साथियों, उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे बीच का, तो इसको बोलते हैं D1 D2 D3 D4 बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर तो चेक करेंगे इस तरह से, तो हमारा क्या होगा, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, सार्वंतर निकालना है बोलते हैं इसको, तो क्या प्रतीक दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है, तो दूसरा पद क्या होगा D2 हो जाएगा, D2 माइनस D1, उसी तरह से इसमें घटाएंगे तो ये D3 हो जाएगा, D3 माइनस D2 पिछला घटाएंगे। ठीक है, उसी तरह से घटाएंगे तो D1 D2 3 4 हो जाएगा, D4 में से क्या घटाएंगे, उसको पहले पद वाला घटाएंगे तो D क्या हो जाएगा हमारा, D3 हो जाएगा। चलिए इसको घटा कर देखिए पहले से, D2 कितना है, D1 D2 कितना है 8 है, माइनस D2 की D माइनस हो जाएगा, D1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 में 4 का कितना बचा, 4 बचे यहाँ से, समझे। उस तरह से D3 कितना, D1 D2 3 है 12 हमारा, माने D2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी घटा लेंगे इसको, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। D4 कितना यहाँ पर 16 है, 16 कर दीजिए यहाँ पे। D3 कितना भाई, तो 12 है यहाँ पे, यहाँ पे नहीं 16 मिस्टेक है 16, तो 16 में से 12 कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पर देखो हमने कि यहाँ पर इसका भी मान 4, इसका भी मान 4, इसका भी मान 4, यानी कि हर एक इनकी संख्याओं के बीच के अंदर कितना यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 4 चर मिल रहा है, कितने मिल रहा है 4 चर, यानी कि ये हमें समान मिला, इसका पहला भी 4, दूसरा 4, तीसरा 4, सब क्या मिले यहाँ पर समान मिले, इनकी जो संख्या दी गई, सूची दी गई, इनके बीच का जो डिफरेंस है 4 आ रहा है, कितना है 4 आ रहा है, यानी कि एक समान आ रहा है। जब एक समान आता है तो उसको बोलते हैं कि समांतर श्रेणी है, अर्थात बोल सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसको बोल सकते हैं कि, या क्या बोल सकते हैं कि AP है। क्यों है, क्योंकि इसका सारवंतर, हिंदी में क्या बोलते हैं सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस, डी बोलते हैं अंग्रेजी में, मतलब डिनोट करते हैं डी से, कॉमन डिफरेंस अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, डी से क्या डिनोट कर देंगे, सारवंतर क्या आ गया यहाँ पर, एक समान आ गया है, एक समान है। अगर अगर हमारी ये संख्या जो सूची दी गई है कॉमन डिफरेंस एक समान आएगी तो हम लोग बोलेंगे हाँ यह एक क्या है, हाँ यह एक क्या है, हमारा एक ईपी सूची है, बोल सकते हैं। क्यों है, क्योंकि इनका सारवंतर यानी कि इनके बीच का जो अंतर 4 एक जैसा समान आ चुका है। ठीक है, आप सब मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक क्वेश्चन आप सभी को ये सारे समझ में आ गए होंगे। अब चलेंगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।